नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन, या हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन। आज का वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए बच्चों, डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज जीरो। यानी अगर डेविएशन मीन से लिया जाए तो उस डेविएशन का सम हमेशा जीरो के इक्वल होता है। लेकिन इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे, ये बात सबसे समझने लायक है। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी मीन से अगर डेविएशन लिया जाए तो उसका सम हमेशा किसके इक्वल होता है बच्चों? जीरो के इक्वल होता है। अब जीरो के इक्वल कैसे होता है, हम बात करेंगे फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब ऐसे डेटा जहां पर फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होगा, और फॉर ग्रुप्ड डेटा यानी ऐसे डेटा जहां पर क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो बच्चों, अनग्रुप्ड डेटा के लिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो, इसे कहा जाता है सम ऑफ डेविएशन। यानी एक्स में से एक्स बार लेस करेंगे हम लोग, और उसका जब सिग्मा किया जाएगा तो हमेशा वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। ये बात हुई हमारी अनग्रुप्ड डाटा के लिए। लेकिन अगर अपन ग्रुप्ड डाटा की बात करें जहां पर फ्रीक्वेंसी होती है तो कोई इशू नहीं है, ये एक्स माइनस एक्स बार फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा, यानी सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो। इसे कहा जाता है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज जीरो। लेकिन इसको हम लोग एक प्रैक्टिकली तरीके से प्रूफ करके देखें कि क्या रियल में इसी तरीके से होता है। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करेगा मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए x 2 4 6 8 10। अब इन ऑब्जर्वेशन का डेविएशन अगर मैं मीन से लेता हूं तो उसका सम हमेशा जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका मीन कैलकुलेट करना होगा, और आप जानते हो बच्चों मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब आपको जो ऑब्जर्वेशन गिवन है इसका आपको सम करना है जो कि 30 के इक्वल होगा। इसका मतलब सिग्मा एक्स आपके पास 30 है। एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन आपके पास है, और 6 यानी एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6। अब इन ऑब्जर्वेशन का डेविएशन हमें इस एक्स बार की हेल्प से लेना है और उसका सम करके देखना है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अब हम डेविएशन लेंगे इन ऑब्जर्वेशंस का, यानी x माइनस एक्स बार। इस x में से x बार जो कि आपके पास 6 आया है ये लेस करना है। तो 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2 एंड 10 माइनस 6 4। अब देखिएगा बच्चों, इसका अगर सिग्मा किया जाएगा तो ये माइनस का 6 होता है और ये प्लस का 6 होता है। तो माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। तो देखिए आपके प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी है कि अगर डेविएशन एक्स बार से लिया जाए तो उसका सम हमेशा किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो बच्चों ये थी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ये बोलती है कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं किसी क्वेश्चन के अंदर और ऑब्जर्वेशन केवल एक ही कांस्टेंट वैल्यू है, लाइक दैट के, तो इन दैट कंडीशन हमारे जो मीन का आंसर होगा वो भी के ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन दिया है, x की वैल्यू गिवन है आपके पास 12, 12, 12, 12, तो आपको इसी कंडीशन में मीन का आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपके मीन का आंसर भी हमेशा कितना होगा? 12 होगा। तो प्रॉपर्टी कैसे आएगी? इफ ऑल ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट से के, यानी सारे ऑब्जर्वेशन को अपन किसी एक वेरिएबल से कांस्टेंट मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल के, तो देन द अरिथमेटिक मीन ऑल्सो के, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट होगा वो भी कितना होगा? के होगा। बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये बोलती है मीन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब ये होता है
कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का मीन कैलकुलेट करते हो तो उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है तो हर ऑब्जर्वेशन को आपको यूज में लेना पड़ेगा मीन की कैलकुलेशन के लिए। अगर आपने किसी ऑब्जर्वेशन को लीव कर दिया या बाय मिस्टेक ड्रॉप हो जाता है आपसे तो वहाँ पर मीन के सही से कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मीन सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगली बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस चीज़ पर डिपेंड है कि अगर आपको ओनली दो वेरिएबल का मीन कैलकुलेट करना हो, फॉर एग्जांपल वो दो वेरिएबल हमारे पास a एंड b है, अगर आपको दो वेरिएबल का मीन कैलकुलेट करना हो और वो दो वेरिएबल हमारे पास एक a है एंड सेकंड वेरिएबल हमारे पास क्या है b, ऐसी कंडीशन में हमें मीन का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। दो वेरिएबल a और b का मीन कैलकुलेट होता है a प्लस बी बाई 2 से। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि 7 और 5 का मीन क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 आपके यहाँ पर मीन का आंसर होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बच्चों मीन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन a एंड b इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और जब आप मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के पूरे मेजर कंप्लीट कर लेते हो तो जीएम एचएम से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर इस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मीन इज रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब ये होता है कि मीन प्रॉपर तरीके से डिफाइन होता है। अब इसका मतलब प्रॉपर एनालिसिस हम कर सकते हैं कि मीन को रिजिडली डिफाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीन वो सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पूरी करता है जो मैथ्स के अंदर गिवन होती है, इसलिए मीन को कहा जाता है कि मीन प्योरली तरीके से या रिजिडली तरीके से डिफाइन होता है क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो मीन इज रिजिडली डिफाइंड, इजी टू कैलकुलेट, यानी मीन की कैलकुलेशन करना सिंपल होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि स्टार प्रॉपर्टी एक तरीके से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। प्रॉपर्टी इस चीज़ पर बेस्ड है कि सपोज करिए आपको कोई इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में और आपको x का मीन भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इन दैट कंडीशन आपको y का मीन फाइंड करना है। अब किस तरीके से y का मीन फाइंड किया जाएगा वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए। तो देखिए बच्चों, इफ x एंड y आर टू वेरिएबल्स, x और y आपके पास दो वेरिएबल्स से टू बी रिलेटेड बाई y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी कि x और y किससे रिलेटेड है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से, फॉर एनी टू कॉन्स्टेंट a एंड b, जहां पर पे a और b एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है हमारे पास, देन मीन ऑफ y इज गिवन। तो आप y का मीन किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स और क्वेश्चन में हमें मीन ऑफ x गिवन है, यानी x का मीन भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है और हमें मीन ऑफ y कैलकुलेट करना है, तो बच्चों मीन ऑफ y कैलकुलेट किस तरीके से होगा, इक्वेशन बनेगी मीन ऑफ y इक्वल टू a प्लस बी इंटू मीन ऑफ x, ये वाली इक्वेशन होगी जिससे आप y का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, y के मीन को अपन y बार नोट कर सकते हैं a प्लस बी, x के मीन को अपन x बार नोट कर सकते हैं यहाँ पर यानी दोनों का मतलब सेम होगा। अब इसको एक प्रॉपर्टी या एक क्वेश्चन से एक एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि पूरी प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए बच्चों, सपोज करते हैं अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कोई इक्वेशन है y इक्वल टू 7 प्लस 4x और आपके पास x का मीन यानी x बार गिवन है 5 और आपसे y का मीन यानी y बार की कैलकुलेशन पूछी गई है। सॉल्यूशन करेंगे, आपके पास इक्वेशन क्या बोली थी कि अगर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, a हमारे लिए 7 है और b हमारे यहाँ पर 4 है, x का मीन गिवन है तो x का मीन आपको 5 गिवन है और y का मीन कैलकुलेट करना है। ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला है हमारे पास y बार इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार। अब आप ये देखिएगा y बार कैसे कैलकुलेट होगा, a की वैल्यू हमारे पास 7 है प्लस
बी की वैल्यू हमारे पास 4 है और एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी गिवन है 5। तो 5 4 जा 20 एंड 27 हमारे पास वाई बार का आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख के चलनी है और आप अपनी बुक्स में से कई तरीके के न्यूमेरिकल्स यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मीन इज मैथमेटिकल एवरेज। देखिए बच्चों, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के जो 5 मेजर होते हैं, 5 मेजर AM, GM और HM और साथ के साथ मीडियन और मोड, ये 5 मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी पे एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इन तीनों को मैथमेटिकल एवरेज कहा जाता है। इन तीनों को मैथमेटिकल एवरेज कहा जाता है, जबकि मीडियन और मोड 2 ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें पोजिशनल एवरेज कहा जाता है। यानी कि मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के AM, GM, HM इन तीनों को मैथमेटिकल एवरेज कहा जाता है, जबकि मीडियन और मोड 2 ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको पोजिशनल एवरेज कहा जाता है। ठीक है, तो मीन कौन सा एवरेज माना जाता है? मैथमेटिकल एवरेज माना जाता है। नेक्स्ट है मीन इज अफेक्टेड, काफ़ी स्टार मार्क प्रॉपर्टी बच्चों, ध्यान से समझिएगा आप लोग इस चीज़ को। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ऑरिजिन, यानी एक तो यहाँ पर वर्ड आया है आपके चेंज इन ऑरिजिन और एक वर्ड आया है चेंज इन स्केल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मतलब समझिए कि चेंज इन ऑरिजिन का मीनिंग क्या होता है और चेंज इन स्केल का मीनिंग क्या होता है। सपोज करिए कि यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन में नोट करता हूँ 2, 4, 6, 8 एंड 10 और जब इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे मीन का आंसर आएगा यहाँ पर पे 6। अब चेंज इन स्केल का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जर्वेशन के सेट को आप स्पेशल नंबर से या स्पेशल कैरेक्टर से अगर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो उसे कहा जाता है चेंज इन ऑरिजिन। यानी कि अगर इन ऑब्जर्वेशन के अंदर एक स्पेशल नंबर या तो प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? चेंज इन ऑरिजिन। यानी अगर मान लो मैं इस पूरे ऑब्जर्वेशन के अंदर 5 प्लस कर देता हूँ या फिर 2 माइनस कर देता हूँ तो इसे बोलेंगे अपन चेंज इन ओरिजिन। अब बात ये आती है कि अगर आप ऑब्जर्वेशन के सेट को चेंज इन ऑरिजिन बनाते हो तो मीन के आंसर पर क्या इफेक्ट होता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है हमारे लिए। देखिए बच्चों, मीन एक ऐसा टॉपिक होता है जो चेंज इन ऑरिजिन से भी इफेक्ट होता है और चेंज इन स्केल से भी इफेक्ट होता है। अब कैसे इफेक्ट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मीन का आंसर आएगा हमारे 6, लेकिन अगर आप इन ऑब्जर्वेशन सबको 5 से प्लस कर दोगे और नया मीन कैलकुलेट करोगे तो नया मीन भी क्या होगा? पुराने मीन में 5 प्लस होकर के आ जाएगा और आंसर क्या आएगा आपका? 11 आएगा। यही कॉन्सेप्ट माइनस के साथ भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि माइनस की कंडीशन को भी चेंज इन ओरिजिन ही कहा जाता है। अगर इन सारे ऑब्जर्वेशन को आप 1 से माइनस करते हो तो नया मीन भी, ये जो पुराना मीन था 6, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा और नया मीन आपको मिलेगा 5। इसे कहा जाता है बच्चों चेंज इन ओरिजिन। मतलब अगर ऑब्जर्वेशन को आप एक स्पेशल नंबर से प्लस करते हो तो नया मीन भी उसी नंबर से प्लस होकर के मिलेगा और माइनस करते हो तो नया मीन भी उसी नंबर से माइनस होकर के मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग चेंज इन स्केल की। चेंज इन स्केल का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन के सेट को एक स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना। चेंज इन स्केल में आता है प्लस और माइनस और चेंज इन स्केल में आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखिएगा यहाँ पर अगर इन ऑब्जर्वेशन सेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए किसी के स्पेशल नंबर से तो फिर उसे कहा जाएगा चेंज इन स्केल। अब अगर मान लीजिए आप इन ऑब्जर्वेशन के सेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो पुराना मीन था 6 वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। नया मीन कितना आएगा आपके लिए? 12 आंसर नया मीन का आपके यहाँ पर बन जाएगा। और अगर डिवाइड करते हो आप इनको 2 से तो पुराने मीन का जो आंसर है 6 वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और नया मीन आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मीन की प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आप यहाँ बोर्ड से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने खुद के नोट्स मेंशन कर सकते हो।